रावण सीता हरण की योजना बना के मरीच के पास पहुंचे हैं। मरीच को अपनी सारी योजना बताई है। थोड़ा बहुत संकेत तो अकंपन ने दे दिया था, इस प्रकार से राम का हनन हो सकेगा इतना आसान नहीं है। अकंपन ने संकेत दिया था, उनके साथ उनकी प्रिय पत्नी है, अति सुंदरी है सीता, उसका हरण कर लीजिएगा, वह अपने आप विरह वियोग में मर जाएगा। रही सही कसर जो है वह शूर्पणखा ने पूरी कर दी। मरीच के पास आके सारी योजना बताई है। मरीच की बात तो करेंगे थोड़ी रात को, आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मायावी मृग बन गया है मरीच, मानो सारा वातावरण मायावी हो गया है, सबके ऊपर माया का कोप छा गया है, एक लक्ष्मण जी महाराज को छोड़ के। लक्ष्मण जी महाराज तो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। यदि गुरु भी माया के प्रकोप में आ जाएगा तो बचाएगा कौन? इसलिए परमेश्वर की कुछ ऐसी लीला होगी, परमेश्वर का ही कुछ इस प्रकार का विधान होगा। गुरु के ऊपर प्रायः माया जो है वह प्रभाव नहीं डालती, जैसा कि स्पष्ट लग रहा है। यदि लक्ष्मण को इस बात का बोध हो सकता है कि महाराज ये हिरण नहीं है, तो राम जी को क्यों नहीं हो सकता? सीता को यह बोध क्यों नहीं हो सकता? दोनों की भूमिका इस स्थान पर थोड़ी अलग सी है। पर कौन मानता है जिस वक्त कोई होने को आए तो बुद्धि इत्यादि बिल्कुल विपरीत हो जाती है। अपनों के प्रिय शब्द भी जो हैं वह ठीक नहीं लगते, कटु लगते। दुश्मन जो है वह अपने लगते हैं और अपने जो है वह पराए लगते हैं। ये होने के खेल, माया के खेल हैं। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। प्रभु राम अपनी प्रिय पत्नी को लुभाने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए तो मारीच के पीछे चले गए हैं। मृत्यु कहना उसको है ही वह मारीच, मृग है ही नहीं वो, उसे मृत्यु कहना। मारीच के पीछे चले गए हैं वह। मारीच दूर ले जाता है प्रभु, बहुत दूर ले जाता है। उधर रात्रि का अंधकार भी होने वाला है, निशा। न जाने ये भी मायावी है या ये सचमुच की है, परमेश्वर जाने, इसका कोई संकेत नहीं है। बहुत दूर ले गया मारीच राम को। योजना भी यही थी। ध्यान दें, अभी आपने पढ़ा है कहीं लक्ष्मण के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि लक्ष्मण को दूर कैसे करना है, ये कोई संकेत नहीं है। मारीच के साथ योजना यही है, राम को दूर ले जाना, राम को अलग कर देना। बाकी जो है लक्ष्मण के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहा हुआ। ये कोई माया का ही खेल होगा, किस प्रकार से ये चीज बनी है आगे। भगवान राम दूर चले गए हैं, लक्ष्मण जी महाराज गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और गुरु के होते हुए जीव का कौन कुछ बिगड़ सकता है? राम विमुख हो गए हैं, प्रभु विमुख हो गए हैं, प्रभु दूर चले गए हैं, लेकिन फिर भी जीव बहुत सुरक्षित है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। रावण वहीं सब कुछ देख रहा है पास ही। लक्ष्मण कहीं जाए हिले तो मैं प्रकट हो जाऊं। लक्ष्मण जी महाराज हिल नहीं रहे। जैसे ही प्रभु राम की झूठी आवाज सुनाई देती है, मानो राम पुकार रहे हैं सीता को, लक्ष्मण को। वह मारीच के शब्द हैं, लेकिन आवाज इस प्रकार की उसने बनाई हुई है कि राम की आवाज लग रही है। हा लक्ष्मण, हा सीता, ये शब्द प्रभु राम के नहीं हैं, ये शब्द मारीच के ही हैं। सीता इन शब्दों को सुन के पुनः भ्रमित हो जाती है और लक्ष्मण को वह शब्द कहती है जो आदमी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मातेश्वरी सीता कभी लक्ष्मण जैसे महात्मा को, लक्ष्मण जैसे शूरवीर को, लक्ष्मण जैसे देवर को, लक्ष्मण जैसे भराता को, लक्ष्मण जैसे ब्रह्मचारी को ऐसे शब्द कोई कह सके? ये माया का प्रकोप, ये माया के खेल। शब्द सुनने पर वह पुनः समझाता है, मातेश्वरी
तू तो मेरी आराध्य है। कैसे शब्द प्रयोग कर रही हो मेरे लिए। जो कुछ आप कह रहे हो मैं कभी स्वप्न में भी उन बातों को सोच नहीं सकता। आगे जाके वर्णन आएगा ना, जब लक्ष्मण को गहने दिखाए जाते हैं तो लक्ष्मण कहता है, प्रभु मैंने तो कभी मां के चरण के अतिरिक्त कुछ देखा ही नहीं है। आज सीता इस बात को भूल के भ्रमित होके तो कैसे कटु शब्द लक्ष्मण के प्रति प्रयोग कर रही है, मानो लक्ष्मण को जाना पड़ रहा है। अब गुरु भी विमुक्त हो गए हैं, अब कौन है बचाने वाला। शब्द लिखे ना स्वामी जी महाराज ने, जैसे लक्ष्मण ने इधर पीठ मोड़ी उधर से उन्हें वह साधु जो विप्र बना हुआ है, सिर पर चोटी है, पांव में खड़ाऊं है, रावण जो बना हुआ है साधु महात्मा, वह दिखाई दे जाता है। अब कौन है बचाने वाला। आगे की घटनाएं आपने पढ़ ली हैं, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। रात्रि की बैठक में कुछ और चर्चा जो अरण्यकांड की करनी है वह करेंगे। धन्यवाद। अरण्यकांड समाप्त हो गया है। किष्किंधा कांड के भी 2 सर्ग पूरे हो गए हैं, पर हमें इस वक्त किष्किंधा कांड की नहीं अरण्यकांड की चर्चा करनी है। अरण्य तो वन को कहते हैं, ये मोह रूपी वन है। इसमें थोड़ा सा भाग चित्रकूट का आता है, बाकी भाग दंडक वन का आता है। दंडक वन भी बड़ा विचित्र वन है। कहते हैं संत महात्मा वहां रहा करते, तो एक दफा दुर्भिक्ष हो गया, अकाल पड़ गया वहां पर। वैसे भी लगभग ये उजड़ा हुआ है, बहुत कुछ है नहीं दंडक वन में, शाप मिला हुआ है इसे। सारे के सारे संत महात्मा पास ही महर्षि गौतम रहते थे, उनके पास चले गए। महर्षि गौतम ने इन संतों महात्माओं की, ऋषियों की, महात्माओं की बड़ी सेवा करी, अपने पास रखा। दुर्भिक्ष का समय बीत गया, अकाल पड़ा हुआ था, वह निकल गया समय। अब ये वापस जाना चाहते हैं। महर्षि गौतम से प्रार्थना करते हैं, महाराज हमें इजाजत दीजिएगा, हम अब वापस लौटना चाहते हैं। महर्षि गौतम ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और रह लो। अच्छा मन लगा हुआ है, सत्संग हो रहे हैं, सब चीज हो रही है, ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान चर्चा इत्यादि चल रही है, थोड़े दिन और रुक जाओ। संतों महात्माओं को जो आए हुए थे उनको ये बात कुछ अच्छी लगी नहीं। न जाने क्यों, ये मेरी भी समझ में नहीं आई क्यों उन्हें अच्छी नहीं लगी। वह बहुत आतुर है जाने के, ये हमें क्यों रोक रहे हैं। कोई इनमें कोई स्वार्थ है इस बात का, कोई इस चीज की कुछ समझ नहीं आई, क्यों रोक रहे हैं हमें और ये क्यों जाना चाहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। आखिर एक योजना सी बनाते हैं, षड्यंत्र सा रचते हैं। इन संतों महात्माओं ने एक माया की गाय रची है और उसको महर्षि गौतम के बड़े खेत हैं, बड़े बड़े खेत हैं, उनमें छोड़ दिया है। मायावी गाय थी, असली गाय नहीं थी। महर्षि गौतम उसे हाँकने के लिए, बाहर निकालने के लिए गए हैं। जैसे ही हाथ से इसे स्टिक उठाई, अभी मारी भी नहीं, गाय मर गई, गौ हत्या लग गई गौतम। मानो संतों महात्माओं को एक कारण मिल गया और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मिल गया जाने का। महर्षि गौतम ने कहा, मैंने इस गाय को अभी कुछ किया भी नहीं है, ये मर गई, ये बात क्या है। तनिक ध्यान में बैठे और सारी बात उन्हें स्पष्ट हो गई। ओ, ये मेरे प्रति षड्यंत्र रचाया गया। उसी वक्त शाप दिया, कहा जाओ बेशक, आप जाना चाहते थे, मुझे आप वैसे ही कह देते कि आप जाना चाहते हो, मुझे आपको रखने में क्या स्वार्थ है, मेरा क्या प्रयोजन है इस। मैं तो वैसे ही प्रेम पूर्वक आपको रख रहा था। मेरी जाति के भाई बंधु आए हुए हैं, कुछ दिन और ठहर जाए, जहां इतने दिन ठहरे हैं थोड़े दिन और ठहर जाए, पर आपको अच्छा नहीं लगता तो जाओ, लेकिन जहां जाना चाहते हो वह स्थान उजड़ा हुआ ही आपको मिलेगा। दंडक वन। साथ ही साथ महर्षि गौतम ने यह भी संकेत कर दिया, मेरे राम जिस वक्त आएंगे तो ये दंडक वन नहीं रहेगा, ये हरा भरा हो जाएगा। श्री रामायण जी में 2 ही वनों का वर्णन आता है,
एक चित्रकूट का और दूसरा दंडक वन का। तनिक तुलना करें दोनों वनों में। चित्रकूट चित्त का प्रतीक है और दंडक वन मन का प्रतीक है। हमें तो बच्चों अपने ऊपर ही सब कुछ लाना है ना, देखना है हमारे भीतर भी चित्रकूट है और हमारे भीतर भी दंडक वन है, तो इन्हें कहां आपस में रिलेट किया जा सकता है। दंडक वन तो मन का प्रतीक है और चित्रकूट चित्त का प्रतीक है। आपने देखा चित्रकूट में राम भरत मिलन हुआ है। चित्रकूट में सती अनसुईया एवं अत्रि ऋषि रहते हैं और दंडक वन में खरदूषण त्रिशरा एवं शूर्पणखा रहती है। इसी वन में शबरी भी रहती है। अंत में करेंगे चर्चा शबरी का क्या काम है और शूर्पणखा का क्या काम है। दंडक वन में एक ही वन में मन है ये, और मन में शबरी भी रहती है और मन में शूर्पणखा भी रहती है। शूर्पणखा जिसके नाखून बड़े तीखे तीखे हैं, स्वेच्छाचारणी है, कामाचारणी है। जो स्वामी जी महाराज ने जो स्वरूप का वर्णन किया है, जो शूर्पणखा के गुणों का वर्णन किया है, आप पढ़ें, 2 लाइनों में वर्णन किया है। कितने शब्द क से शुरू होते हैं, कुरूपा, कुपित इत्यादि इत्यादि, कुटिल, ऐसे कुटिला, ऐसे शब्द प्रयोग किए हुए हैं। संत महात्मा तुलना करके कहते हैं जितने भगवान के स्वरूप के गुण, जितने गुण उनके, बिल्कुल उनके विपरीत शूर्पणखा में। शूर्पणखा जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। चित्रकूट मिलन का संयोग का वन है। राम भरत मिलन इसी में होता है। दंडक वन वियोग का वन है। यहां से सीता हरण होता है। सीता जी का हरण यहीं से होता है। ध्यान दें, इसी वन में भगवान शंकर ने सती का तिरस्कार भी किया था। यह स्थान इस प्रकार का है। ये वियोग का वन है और एक मिलन का वन है। एक में अत्रि ऋषि रहते हैं, एक में त्रिशरा रहता है। दोनों में त्रि शब्द है। त्रि शब्द अत्रि अर्थात इन तीनों गुणों से जो पार पा चुका हुआ है वह अत्रि। बेटा आज आपने निर्गुणातीत शब्द पढ़ा, वह निर्गुणातीत नहीं त्रिगुणातीत। जैसे अत्रि है जो गुण जिसे प्रभावित नहीं करते, जो गुणों को पार कर चुका हुआ है वह अत्रि है। त्रिगुणातीत, गुणातीत, इन गुणों से परे। त्रिशरा कहां रहता है? वह दूसरे वन में रहता है। त्रिशरा अर्थात इसके 3 शिर है। 3 आप जब कहते हो कोई अपनी बात से इधर उधर हो जाता है, बदल जाता है, तो आप उसे कहते हो भाई एक मुख है तेरा कि 2? इसके 3, इस तृष्णा के 3 है। कभी ये सात्विक बोलता है, कभी राजसिक बोलता है, कभी तामसिक बोलता है। मानो ये गुणों से युक्त है और एक गुणों से बिल्कुल रहित है, वह पार पा चुका हुआ है। प्रसंग आता है भक्चर। आखिर ये खर दूषण मन की बात करते हैं। खर दूषण तृष्णा क्या है? ये मन की बात है। ये मन है तो ये मन की 3 वृत्तियां हैं। खर वृत्ति, दूषण वृत्ति एवं तृष्णा वृत्ति, ये 3 मन की वृत्तियां हैं। आइए देखें ये 3 वृत्तियां क्या है। प्रसंग इस प्रकार का आता है। अंगद जी महाराज वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है, पर रामचरितमानस में आता है। अंगद जी दोनों रामायणों में जाते हैं वहां पर, लेकिन अपने पांव रोपने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में है। आप याद होगा ना, अंगद जी जाते हैं और वहां जाके अपना पांव रोप देते हैं। कोई है माई का लाल जो मेरे पांव को उठा के दिखाए, इत्यादि इत्यादि। इसमें नहीं, उस वक्त की बात। अपनी महिमा बखान करता है रावण। तू जानता है कौन? मैं वह जिसने कैलाश पर्वत को उठा के रख दिया। और कैलाश पर्वत वह जिस पर भगवान शंकर विद्यमान, मैंने वह पर्वत उठा के रख दिया। तो क्या बात करता है? कोई है माई का लाल जो मेरे पांव को उठा जाए? अरे मैंने वह पर्वत उठा के रख दिया, और वह पर्वत भगवान शिव समेत। खाली नहीं, शिव जी महाराज उसके ऊपर बैठे थे, उसको मैंने उठा के रख दिया। तो फिर कहते हैं कि मेरे पांव को कोई नहीं उठा सकता।
आगे अपनी महिमा का और बखान करते हुए, तू जानता है, और भगवान शिव को कोई फूल अर्पित करते हैं, कोई फल अर्पित करते हैं, मैंने भगवान शिव को ये अपना सिर अर्पण किया। एक नहीं, अनेक सिर अर्पण किए। कोई है इतिहास में ऐसा उदाहरण जिसने आज तक या कभी आगे ऐसा किया? अंगद सारी बातचीत सुन के तो रावण को कहता है, तू गधा है, ये खर वृत्ति की बात चल रही है, तू खर है। क्यों? जैसे गधे को बिल्कुल पता नहीं चलता कि उसकी पीठ पर चंदन लादा हुआ है या गोबर। काश तूने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया होता तो तेरे अंदर ये खर की वृत्ति ना होती। इसलिए कहता हूं, तू गधा है, खर है। जिस प्रकार गधे को यह बोध नहीं होता कि उसकी पीठ पर चंदन लादा हुआ है या गोबर खाद लादी हुई है, ठीक इसी प्रकार से रावण, तुम्हें भी ये बोध नहीं है कि तुमने क्या कर डाला। जिस चीज को तू अपनी महानता वर्णन कर रहा है वह महानता नहीं है। सुन मेरे से, तू जानता है और सब सारा संसार जानता है, भगवान शंकर तेरे गुरु। अरे जिस सिर पर गुरु बैठे हुए हैं, जिस पर्वत पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, मानो जिनकी कृपा से तू उस पर्वत को उठा सका, तूने उन्हीं को हल्का सिद्ध कर दिया। पर तू अपने आप को ज्ञानी कहता है, महान कहता है। मूर्ख, गुरु का अर्थ देख। गुरु का अर्थ है जो हमारे अंधकार को दूर करता है, वह गुरु। और इससे भी एक और महत्वशाली अर्थ है गुरु का, वह है गुरु बहुत भारी होता है और तूने उठा के उसे हल्का कर दिया। जिस दिन मुझे यह पता लगा कि तूने ऐसा कर दिया है, उसी दिन मैंने सोच लिया कि रावण जैसा व्यक्ति भी इस पांव को उठाने का अब समर्थ नहीं रखता। जिसने अपने गुरु को हल्का कर दिया है, उसके ऊपर से, उसके सिर के ऊपर से गुरु की कृपा उठ गई है, वह कुछ काम की बात नहीं कर सके। इसलिए मैं कहता हूं तू खरा है। दूसरी बात, तू कहता है ना कि तूने भगवान शिव को अपने सिर अर्पण कर दिए, क्या उन्हें स्वीकार किए? देखो अंगद का ज्ञान। जब आप भगवान को कोई चीज समर्पित करते हो, अर्पित करते हो, तो वह उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अरे मूर्ख, तेरे दिए हुए सिर एक एक करके उन्होंने वापस कर दिए, मुझे नहीं चाहिए। किए कि नहीं किए? जैसे तू देता था वह तुम्हें लौटा देते थे। अरे काश उन्होंने सिर स्वीकार कर लिया होता या तेरे इस सिर को बदल दिया होता। भगवान तो सिर बदलने में बड़े एक्सपर्ट। दक्ष का सिर काटा तो बकरे का लगा दिया, गणेश का सिर काटा तो हाथी का लगा दिया। काश तेरे ऊपर भी ऐसी कृपा उन्होंने की होती तो ये आज जो अनर्थ हुआ वह ना होता। तेरी विचारधारा यदि बदलती होती, उन्होंने कोई दूसरा सिर तेरे ऊपर लगा दिया होता, तो ये अनर्थ जो तूने किया है वह शायद ना होता। अरे तू कहता है मैंने आहुति दी। आहुति तो दी जाती है जब सिर के बाल मुंडवा के रखे जाते हैं या सिर रखा जाता है भगवान के चरणों में, तो इसका अर्थ होता है जो इस बुद्धि में ये अहंकार भरा हुआ है उसको व्यक्ति समर्पित कर देता है। लेकिन तेरा अहंकार तो उससे अनंत गुना और बढ़ गया हुआ। काश तेरे सिर को स्वीकार कर लिया होता या तेरे सिर को बदल दिया होता तो तू इतना अनर्थकारी न रहता, इतना गंदा गधा न रहता जिस प्रकार तू अब। एक तुलना अंगद जी महाराज ने और दी है, पतंगे के साथ भी इसकी तुलना की है। एक तो तू खर है, गधा है, और दूसरे तू पतंगा है। पतंगा मूर्ख है, वह भले ही अपने आप को बहुत बड़ा मानता है या कुछ सोचता है जैसे तू सोच रहा है, पर वह है मूर्ख। क्यों? प्रकाश के पास जाता है, दीपक के पास जाता है, तो दीपक के पास दो चीजें हैं,
एक तो है प्रकाश और दूसरा है दीपक के पास उसकी दाहक शक्ति। काश समझदार होता तो दीपक के प्रकाश से लाभ लेता और जलता ना। वह मूर्ख तो जल जाता है। तू भी इसी प्रकार का मूर्ख, तूने अपने ज्ञान सदुपयोग किया हुआ होता। साधक जनों, संत महात्मा कहते हैं हमारे ऊपर जिसके मन में ये वृत्ति है उनको कहते हैं जो विषयाशक्ति को उतना ही महत्वशाली मानता है जितना भगवान नाम की आराधना को, तो संत महात्मा कहते हैं ये उसकी खर वृत्ति है। बात तो ये करने वाली है ना, हमें उस गधे से क्या लेना है? हमें तो इससे लेना है जो बात, जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला है रावण की बात बता के। यदि हम साधक जितने भी यहां बैठे हुए हैं, हमारा आकर्षण विषयों के प्रति उतना ही है यदि जितना भगवान नाम के प्रति, तो संत महात्मा कहते हैं ये खर वृत्ति है। कहां भगवान नाम और कहां विषयों के प्रति आकर्षण, कहां विषयों के प्रति आसक्ति, कोई आपस में तुलना नहीं। यदि आप समझो कि एक जैसे हैं तो संत महात्मा कहते हैं कि भाई ये खर वृत्ति है, साधक के अंदर नहीं होनी चाहिए। इतनी ही बात के लिए ये खर वृत्ति की आज चर्चा आपकी सेवा में रखी गई। दूसरी वृत्ति है दूषण, पर दोष देखने वाला, ये दूषण वृत्ति है। मुझे कोई ऐसा दिखाई ही नहीं देता जो इस प्रकार का हो, जो ऐसा साधक हो जिसमें ये दूषण वृत्ति ना हो। एक बड़ी गंभीर समस्या है इसके साथ। दूसरों को दोष देखने वाला, दूसरों के दोष बखान करने वाला, देखने वाला व्यक्ति अपने दोष देखने बंद कर देता है। यदि ये बात साफ जुड़ी रहती, दूसरों के बेशक भाई देखता रहे लेकिन अपने भी देखता रहे। सर्वप्रथम तो यही सबसे बड़ा दोष है कि तू दूसरों के दोष देख रहा है। यदि तुझे ये पता रहे तो फिर कोई बात नहीं है। होता यूं है, दूसरों के दोष जब दिखाई देते हैं तो अपने दोष दिखाई देने बंद हो जाते हैं, अपने दोष दिखाई नहीं देते। आज ही आपने पढ़ा है खरदूषण ने पहले 14 राक्षस भेजे हैं और उसके बाद राम का हनन करने के लिए, राम लक्ष्मण का हनन करने के लिए या तीनों का हनन करने के लिए, सीता का नहीं, सीता का तो वह चाहते थे, ले जाना चाहते थे, इन दोनों का हनन करने के लिए 14,000 राक्षस और भेजे। राम अकेले, लक्ष्मण को कह दिया उन्होंने आप पहरे पर है ना, मैं इनके साथ निपटूंगा। खरदूषण भी आ जाएंगे तो चिंता न कर, मैं इन सबके साथ अकेला ही निपटूंगा। 14,000 राक्षस आ गए हैं। जानते हो भगवान ने क्या लीला रची है? 14,000 के 14,000 को राम बना दिया, सबको राम रूप दे दिया। ध्यान देना, दूसरी वृत्ति की चर्चा चल रही है। दूसरी वृत्ति जो अपनी ओर नहीं देखने देती, सामने वाले तो इनको राम दिखाई देते हैं जो इनके शत्रु हैं। काश इन्हें स्वयं अपना आप भी दिखाई देता कि हम भी वही राम बने हुए हैं जो सामने वाले हैं, तो द्वैत बुद्धि मर गई होती, भेद बुद्धि मर गई होती, सब बच गए होते। अब दूसरों को देख देख के ही ये सारे के सारे 14,000 अपने आप ही मर गए। संत महात्मा कहते हैं जिस साधक के अंदर ये दूषण वृत्ति है वह अपने आप ही मर खा जाता है, वह अपने आप ही भीतर खत्म होता जाता है, उसकी कमाई अपने आप ही नष्ट होती जाती है, वह अंदर से बिल्कुल खोखला होता जाता है, वह इस वृत्ति के कारण अपने आप ही सूख के राख हो जाता है, जल के राख हो जाता है, सूख के कांटा हो जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता, वह नाम की कमाई खत्म हो जाती है। तृष्णा मन की तीसरी वृत्ति है, तृष्णा। इसके बारे में भक्तजनों आप सब लोग जानते हो। तृष्णा अर्थात काम, क्रोध एवं लोभ। इसके साथ ही ये प्रसंग समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। आगे की चर्चा आप बहुत पढ़ चुके हैं। कल
दूसरे सड़क के आगे चलेंगे। इसी बीच भगवान राम शबरी के घर भी हो आए हैं। सुग्रीव के घर नहीं जाना उन्होंने, किसी के घर नहीं जाना, शबरी के घर चले गए हैं। सबको कहेंगे मैंने व्रत लिया हुआ है, प्रण लिया हुआ है कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। तो कोई पूछे कि शबरी के घर क्यों गए, तो वो कहते हैं वहां तो मेरी भक्तनी रहती है, और जहां मेरी भक्तनी रहती है वह घर नहीं होता, वह तो आश्रम होता है। आश्रमों में तो मैं जाता हूं। भरद्वाज के आश्रम गया था, वाल्मीकि महाराज के आश्रम गया था, शबरी के भी आश्रम में गया हूं, उसके घर में मैं नहीं गया है। तो उसकी कुटिया बेचारी की और कुछ नहीं, लेकिन भगवान शबरी के घर को आश्रम कहते हैं। मेरी भक्तनी वहां रहती है। यही समाप्त करने की इजाजत दें भक्तजनों। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर कृपा सब पर, राम कृपा बनी रहे। भक्तजनों जाप करो, जाप करो, और हर माला के बाद मेरे राम उस दयालु कृपालु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। परमात्मा, ये जितनी वृत्तियां हैं, ये जितने विकार हैं, जितने दुर्गुण हैं, मेरे राम, इनसे तेरे सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें बचा के रख परमात्मा, हमें बचा के रख। पाही माम त्राही माम, मेरे राम त्राही माम पाही। धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, 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 सतगुरु मेरे राम मिला दे, 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 सतगुरु मेरे, 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 अरे सतगुरु मेरे, अरे सतगुरु मेरे, 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 सतगुरु मेरे,
सतगुरु मेरे 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 सतगुरु मेरे